महिलाओं का हिसाब है यार, सवाल ज्यादा मत करा, सही नहीं है। मैं बता दो पुरुषों को 72 हुर्रे दे रहे हो, महिलाओं औरत का अल्लाह ने एक निजाम बनाया। वंदे मातरम। मातरे वदन नहीं बोलूंगा। भारत माता की जय। भारत की जय। भारत माता की। भारत की जय। अगर हमने भारत माता की जय का जो आप बोल दें तो एक तकवे के हिसाब से, एक बहुत सारी आयतों के हिसाब से मुसलमान नाम से हम खारिज हैं, फिर आप जैसे हो जाएंगे, फिर हम में और आप में कोई फर्क नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, सूरह तौबा की 123 पढ़ लीजिए, उसमें पड़ोसियों से जंग करने के लिए कहा गया। सूरह तौबा की 29 पढ़ लीजिए, उसमें लड़ने के लिए बोला गया, कत्ल करने के लिए। सूरह तौबा की 5 पढ़ लीजिए। सूरह बकरा की 216 पढ़ लीजिए। जो कुरान पढ़ लेगा सीधा बेहतरीन आदमी हो जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा इन जैसा जाहिल रहेगा वो। यानी पता तो सब कुछ है नहीं, बात कर रहा कुरान की तेज, पता सता कुछ है नहीं। भाई बिल्कुल भी ये जो कह रहे हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हम जो बोलते हैं रेफरेंस के साथ बोलते हैं। आप चाहें तो हमारे रेफरेंस को चेक कर सकते हैं। इसलिए देश पहले है, कुरान पहले। हाँ, देश पहले है। और जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेंगे तो उनकी जान और माल को मेरे से महफूज कर लेंगे। आप खुद सोचे, जब तक लड़ना, जब तक वो कलमा ना पढ़ ले, कलमा कौन पढ़ेगा? कुरान को लेकर और तमाम बातें चल रही, क्योंकि मुस्लिम समाज में वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते हैं, 72 हुर्रों का कॉन्सेप्ट क्या है, और साथ ही जो आयतें लिखी हुई हैं उन पे जो है एक्स मुस्लिम और साथ में मुस्लिम क्या सोचते हैं, इन सब पर बात करते हैं। आइए सीधा बात की शुरुआत करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरी डिबेट में सुनिए। कि आप काफिर किसको मानते हो? इस्लाम में काफिर का जिक्र है? गैर ईमान वाले को अल्लाह ने एक नाम दिया काफिर। अच्छा। जो ईमान ना लाया हो, यानी एक छोटी सी बात है, जो मुसलमान ना बना हो। अच्छा। अब कई आयतें उतर रही है, बहुत सूरतें उतर रही हैं कि जो अब जैसा भी है अल्लाह ने दीन पूरा कर दिया। अब जो अपने तरीके से जी काएगा, अच्छा जी काएगा, अच्छे अमल करेगा, अच्छे इनाम मिलेंगे। बुरा करेगा, बुरे अमाल मिलेंगे, इनाम मिलेंगे, बस ये है और कुछ भी नहीं। काफिर की सजा क्या है? काफिर की मैं नहीं जान सकता, अल्लाह बताएगा। माफ कर दे, सजा दे दे, छोड़ दे। ये है बलात्कार की सजा के आदमी को इतना गड्ढे में दाबो। अच्छा। और एक है जैसे हम बहुत सारे खड़े, ऐसी एक वहाँ जमात यानी आदमी हो इकट्ठे, और उसमें इतने पत्थर मारे ताकि उसकी मौत हो जा। ये कहते हैं बलात्कार की सजा कोई नहीं है इस्लाम में। कहते हैं ना ये, मैं दे दूँ इन्हें प्रूफ। तो क्यों कहते हैं जबकि सजा है? अब रही अल्लाह कह रहा जो मेरे बराबर किसी को मान के आएगा उसका मामला और मेरा मामला मेरे साथ है, मैं ऐसे को हर हाल में। हलाला जो होता है वो सही होता है? नहीं, हलाला है ही नहीं इस्लाम में। हलाला हलाला है ही नहीं। है ही नहीं, ये भी इत्तेफाक करेंगे मेरी बात से। है ही नहीं हलाला। हलाला का कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? है जी, सूरह बकरा की 230। और इन्होंने जो कहा है, क्या नाम है, एक सेकंड पूछो, हलाला है क्या? मेरी बात हलाला है क्या? हलाला शब्द नहीं है, प्रक्रिया है। उस पर नहीं, इजाजत क्यों नहीं है? लोग करें तो लानत है सो पे। नहीं करना चाहिए, इसीलिए तो हम आ रहे हैं, क्योंकि इनकी ये जो एक तो हलाला, एक लड़कियों को हक ना देना, एक कब्रों को मानना, इनकी बात से मैं सहमत हूँ 100 के 100%। ये इस बारे में सही बोलते हैं, हलाला नहीं है। हालांकि उसका ये तरीका लेके देके सबसे ज्यादा तो होता है हलाला होता है। लानत है, पढ़ते नहीं ना लोग। मैं बता रहा ना, जो कुरान पढ़ लेगा सीधा बेहतरीन आदमी हो जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा इन जैसा जाहिल रहेगा वो। यानी पता तो सब कुछ है नहीं, बात कर रहा कुरान की पेश, पता सता कुछ है नहीं, पता भी लगा लिया, उल्टी बात पेश कर रहा है, कुछ इशारा कुछ करा जा रहा, बता कुछ रहे, ये है गुमराही। अच्छा, कुरान पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? बेहतरीन आदमी हो जाएगा, अच्छी तरह जिएगा, सबकी इज्जत करेगा। ऐसा हो जाएगा, झुक के चलेगा, नजरें नीची करके चलेगा और तरीके से बात करेगा, हर आदमी की इज्जत करेगा। आप क्या कह रहे हैं, कुरान पढ़ने के बाद क्या होगा? भाई बिल्कुल भी ये जो कह रहे हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हम जो बोलते हैं रेफरेंस के साथ बोलते हैं। आप चाहें तो हमारे रेफरेंस को चेक कर सकते हैं। अब इन्होंने जो बोला ये रेफरेंस के साथ बता दें। मैं आपको बताता हूँ, सूरह तौबा की 123 पढ़ लीजिए, उसमें पड़ोसियों से जंग करने के लिए कहा गया। सूरह तौबा की 29 पढ़ लीजिए, उसमें लड़ने के लिए बोला गया, कत्ल करने के लिए। सूरह तौबा की 5 पढ़ लीजिए। सूरह बकरा की 216 पढ़ लीजिए। यार इतनी सारी मैं आयतें दे रहा हूँ। और खुद नबी की सही बुखारी की हदीस नंबर 25 पढ़ लीजिए। उन्होंने खुद कहा कि मुझे हुक्म दिया कि मैं लोग काफिरों से जंग करूँ, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। और जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेंगे तो उनकी जान और माल को मेरे से महफूज कर लेंगे। आप खुद सोचे, जब तक लड़ना, जब तक वो कलमा ना पढ़ ले, कलमा कौन पढ़ेगा? कुरान पढ़ने भी तो कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया आदमी बन जाएगा। यार एक बार बताइए, तू बढ़िया आदमी है? अभी आप क्या दिखा रहे थे, जो बुक आप दिखा रहे थे क्या उसमें क्या था? उनमें कुरान की कुछ आयतें हैं जो ऐसे, जो उसमें आप सुनिए, उसमें वर्ड ये था कि काटने की बात थी, पैर हाथ काटने की बात थी। इसमें ये है जो मैं सवाल आप सुन लीजिए मेरा, पैर काटने हाथ काटने की बात थी कि नहीं?
थी कैसे आपको 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 लगता है कि काटने और हाथ पैर काटने की बात कहीं होनी चाहिए? अच्छा, ये जो लोगों को जो फांसी दी जा, क्यों दे रहे फांसी? जब गलत करेंगे तो फांसी मिलेगी ना। अगर मैंने कोई आदमी नाहक मारा, फांसी का हुक्म नहीं है। पवित्र ग्रंथ में थोड़ो न काटने और काहे में, और कुरान तो तरीका ही तो है जीने का। आज इसमें अच्छी भी बात है, तरीके की बताई। अब 1400 साल पहली बात है, जो वो काफिर थे, यहूदी या ईसाई नसारा, उन्होंने उनके साथ क्या करा या ना करा, कैसे वो चले थे, क्या उनका दायरा था, आपको भी बता ले। पहले लोग कबीला कबीला रख रहे, तब से कुछ पहले भी तो एक उनका दायरा था। मिसाल से आपका कबीला, मेरा कबीला, मेरे कबीले किसी गलती पे आपका एक लड़का मार दिया कोई, अब आपको मेरा मार नहीं मारना, मुझे आपका मार नहीं मारना, तो ये जंगो जदाल चलती रहा करें थी। अच्छा, तो इसलिए कुरान उतारा कि भाई कोई ऐसा देखो, कसास बताया, मान ले मैं नाहक मार दूं, अब एक या तो गुलाम आजाद करो, या 60 दिन के रोजे लगातार रखो, या 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ, और वो माफ कर दे तो, वरना वो जैसे मैंने किसी का मारा वो मुतायला ले सकता है। आपके लिए देश पहले है, कुरान पहले है? हाँ, देश पहले है, पक्का बिल्कुल पक्का। देश पहले है। देश पहले, वंदे मातरम बोलेंगे? मातृ वतन जिंदाबाद। वंदे मातरम। मातृ वतन नहीं बोलूंगा। भारत माता की जय। भारत की जय। भारत माता की। भारत की जय। क्यों, जब अगर देश पहले है तो फिर अरे तो यार, देश के लिए ही वो भारत माता की जय, ऐसा तो नहीं है वो हिंदुओं के लिए। मिला जुला के कवर हो लिए वहीं जहाँ आना था मैं। नहीं, वही हम भाई हम बता रहे ना, इस्लाम में किसी भी चीज की हम अल्लाह के अलावा जो मुसलमान है स्तुति या उसे नमन नहीं करता। इस्लाम में इजाजत नहीं है अल्लाह के सिवा। इस्लाम में तो बहुत कुछ इजाजत नहीं है। हाँ तो करते हो ना, बिल्कुल कोशिश करते हैं, बिल्कुल कोशिश करते फिर भारत माता की जय बोलने में क्या मतलब, जो नहीं, अगर हमने भारत माता की जय का जो आप बोल रहे बोल दें, तो एक तकवे के हिसाब से, एक बहुत सारी आयतों के हिसाब से मुसलमान नाम से हम खारिज हैं, फिर आप जैसे हो जाएंगे, फिर हम में और आप में कोई फर्क नहीं होगा। आप वंदे मातरम में क्या दिक्कत है? फिर चलिए हम करें भारत माता की जय में, चलो दिक्कत है। मातरम का मतलब है मैं भारत माँ की स्तुति करता हूँ, उसे नमन करता हूँ। इस्लाम में ना तो किसी को नमन है ना किसी की स्तुति है। इस्लाम में अगर सलाम भी कर रहे तो नाड़ झुकाना भी उसके लिए मना, हालांकि वो इशारा कर रहा है मैं सलाम कर रहा, नहीं झुका सकता, किसी की वंदना नहीं कर सकता, किसी की स्तुति नहीं कर सकता। इसलिए मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलता। अगर आप बोलेंगे ही कुछ नहीं तो कैसे कह रहे हैं देश पहले? यार बहुत, हाँ बिल्कुल पहले है, संविधान पहले है। अगर जब वंदे मातरम नहीं बोल रहे हैं, भारत माता की जय नहीं करेगा, कोई देश के लिए खिलाफ करेगा तब लगेगा पता। बोलना भी जाकर लोगों ने बोला भी, आजादी में बोला है लोगों ने, बोलना नहीं है क्या? इतने उलेमा हमारे पेड़ों पर लटके मिले, ये कुछ चाल अंग्रेजों ने चलाई है और कुछ ऐसे चला दें, उससे लोग गुमराह हैं। तो कहते हैं मौलाना पढ़ाते हैं, कट्टरपंथी सोच है ये। हाँ, माता की जय ना, एक मदरसा कई सारे फैज खान से लेके एक कई फैज को क्या आता पता, पढ़ने से पता थोड़ी लगे, अमल से पलेगा ना। यही तो दिक्कत है। हाँ तो आप अपने अलावा दूसरे को उसकी भाई वो फैज खान मुसलमान नहीं है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से नहीं है, बाकी वो मानता, अपने को मान हो जाओ, मैं नहीं मानता। फैज खान को मुसलमान मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? उसके तरीके ही नहीं है, ना कोई उसका तरीका ना कोई सलीका है। इस्लाम जिस चीज की इजाजत दे तरीके से उस पे जिएगा, वो मुसलमान है। काफिर को मार देना सही है? बिल्कुल। कौन कह रहा मार दो? कहाँ लिख रहा मारो? कहाँ लिख रहा मारो? अब जो 1400 साल पहले आपस में तुम्हारे मेरे साथ हो लिया, क्या गारंटी हमें आज पहले क्या हुआ, उन्होंने कैसा करा आपस में, किसकी गलती थी, कौन जुल्म कर रहा था? हो सके परले वाला कर रहा हो, मैंने जब करा हो, या मैं कर रहा हो सके उसने जब मारा हो। तो 1400 साल पहले की बात हम आज कैसे प्रूव कर सकते हैं? एक्स मुस्लिम क्यों बन रहे हैं लोग, ये बता दिए। अगर इस्लाम इतना अच्छा है, कुरान पढ़ने पे इतना बढ़िया आदमी हो सकता है, तो एक्स मुस्लिम क्यों बन रहे हैं इस देश में? भाई इस चीज को तो कुरान तो मौलाना के भी हस्ती से बाहर है, अगर वो सही तरीके से पढ़ ले। ये ना पता तो है नहीं, एक दो आध बीच में से पढ़ ली भाई, इसलिए बनने ना माल भी चाहिए यार, इन्हें पता नहीं कुरान का, समझ के पढ़ना पड़ेगा, समझ के पढ़ना पड़ेगा। सच है बिल्कुल। चुप हो जाओ एक मिनट। ये जो तुमने कहा ना कि भाई इन्हें पता नहीं कुछ भी, और माल के, सुन लो, माल के लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, ये सब बेबुनियाद बात है तुम्हारी। मेरे पास पूरा मैं, अरे सुन लो जाकिर भाई, अब मेरी भी तो सुन लो, मेरी भी सुन लोगे नहीं? मैं तो जा रहा कैसा करके, ये उस कुरान को मैं भी ऐसी मानता हूँ अल्फाज, ये भी उसे ऐसी मान रहे हैं, ये दूसरे तरीके से पेश कर रहे, मैं तरीके से पेश कर रहा, बस इतना फर्क है। अरे गलत को गलत कहना है उसको। ये 72 हूरों वाला कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए कि 72 हूरे जो है फट जाओगे, 72 हूरे में चले जाओगे। किसे मिलेगी 72 हूरे? बताओ, आप बताओ। ओवैसी साहब कहते हैं, तो बहुत पढ़े लिखे नेता आपके हैं भाई। 72 हूरे मिलेंगी, 72 नहीं जाने कितनी मिलेगी, किसको मिलेगी? जो लोगों की मदद फट जाएगा, जो फट रहे हैं। अब यार मेरी बात सुन ले या अपनी चला ले। मैं
सवाल बस तो जब मैं बोल रहा तो क्यों बता रहा बेतु की बात? तो करेंगे ना। काउंटर जब सवाल करो ना, काउंटर क्यों करोगे? सवाल करो। आप बताइए ना बात। जो आदमी अच्छे काम करेगा, जो लोग बेवाओं की मदद करेगा, उनके घर चलवाएगा, उनके बच्चों को देखेगा, उन्हें पढ़ाएगा, नमाज पढ़ेगा, जकात देगा, गरीबों की मदद करेगा, उन्हें खाना खिलाएगा, गरीबों को कपड़े पहनाएगा, जो एक अल्लाह के तरीके से जो कुरान बता रहा है उस पर चलेगा, अच्छे काम करेगा, उसे जन्नत मिलेगी। जो कोई किसी को मार दे या फट जा, ऐसे को तो पता नहीं कहाँ कहाँ गिरेगा अल्लाह, कोई ऐसे की कोई ठिकाना नहीं। महिलाओं को भी कुछ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा उनको? महिलाएं का हिसाब है यार, सवाल ज्यादा मत करा, सही नहीं है। मैं बता दो पुरुषों को 72 हुरे दे रहे हो, महिलाओं को? औरत का अल्लाह ने एक निजाम बनाया। मिसाल से आपके पास 10 औरत है, मिसाल से आप उनके पास सबके चले गए, और जो पेट में ठहरेगा वो उनको पता लग गया भाई हाँ किसका। अगर एक औरत 2-4 के पास चली गई, उसे कैसे पता लग गया बच्चा किसका अगर ठहर गया तो? तो औरत का एक निजाम बनाया ना अल्लाह ने, बड़े इज्जत से औरत को नवाजा है। जहालियत में नबी से पहले जब औरतें के बच्चा हो गया डाल देते एक तरफ उसे खाने पीने को, वैसे ही कैसा। और इस्लाम ने औरत को, पढ़ो तो इस्लाम से पहली बात पढ़ो ना, औरत के बारे में पता लगेगा। और आज का नियम क्या है, अगर कोई जज भी है जज और उसकी बीवी का बच्चा हो गया तो वो बाहर रहेगा, वो अंदर रहेगी। और पहले निजाम था जब तो वो पाक ना होकर आजा घर में नहीं बढ़ सके थी।